राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं इस कड़ी में पानीपत में लघु सचिवालय में जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ द्वारा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रकोष्ठ ने करीब 1 घंटे तक धरना दिया और भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं वे संविधान के विरुद्ध हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस कार्यवाही को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल यही पूछा था कि अडानी और पीएम मोदी का क्या संबंध है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया। अगर संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाता तो वे सबूत पेश करते, इसीलिए लोकतंत्र खतरे में है। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के लगे हुए हैं अडानी की कंपनी में, वो किसके हैं और उनका फ़ायदा किसको जाएगा। राहुल जी ने पूछा है पार्लियामेंट में, जिसको एक्सपेंस कर दिया गया कि भाई इसका अडानी का और इस मोदी जी का रिश्ता क्या है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि खतरे में, संविधान खतरे में कैसे है। तो जब ये राहुल जी ने बार बार प्रार्थना की कि भाई मुझे एक बार कम से कम मेरे ऊपर दोषारोपण हुआ है तो मुझे एक बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर जो है स्पीकर को जाकर के कहा कि जी मुझे बोलने का मौका दो। उन्होंने मुस्कुराकर ये कह दिया कि भाई मैं ये मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उस दिन यदि राहुल जी पार्लियामेंट में बोलते तो ये सबूत देते कि 20,000 करोड़ रुपए वो किसके लगे हुए हैं, वो सबूत के साथ पार्लियामेंट में पेश होते। तो ये जो सेल कंपनी वो होती हैं जो सिर्फ कागजों में होती हैं, एक्चुअल में होती नहीं। तो ये देखिए कितना जो है देश के साथ कैसा मामला है ये, कि एक पार्लियामेंटेरियन ये कहना चाहता है कि भाई इस देश में घोटाला हुआ है, और जिसमें जो है मोदी जी जाते हैं कहीं किसी देश में, उससे उनके साथ अडानी साहब जाते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाते हैं। देखिए देश में नाली बनाने का काम भी जब लिया जाता है किसी ठेकेदार से, तो ये पूछा जाता है कि भाई आपका अनुभव कितना है। ये देश समझे, मेरे नौजवान समझे, भारतवासी समझें कि अडानी जी का कितना एक्सपीरियंस है जहाज बनाने में, अडानी जी का कितना एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट चलाने में, अडानी जी का कितना एक्सपीरियंस है बिजली बनाने में, अडानी जी का कितना एक्सपीरियंस है जो बिजली इनके जो कारखाने हैं उनके लिए जो कोल जो विदेश से मंगवा करके उनको जो है भारत से 100 गुना ज़्यादा कीमत पे वो कोल को ला करके इनको मजबूर किया जाता है कि इनकी कंपनी को आप वो जो है वो उसको मतलब वहाँ से मंगवा करके इनको दिया जाता है। ये किस तरह का साठगांठ है। श्रीलंका में विंड मिल से बिजली बनने का कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया गया, नहीं दिया गया पता करो ना। इसमें अंध भगत और पार्टी ये क्या, इसकी क्या ज़रूरत है। आप ये पता करो कि इसमें वेस्ट बंगाल में जो विंड मिल है, वेस्ट बंगाल जो बिजली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको दिया गया, नहीं दिया गया। एयरपोर्ट दिए गए, नहीं दिए गए। पोर्ट्स जो समुद्री बंदरगाह जो है वो दिए गई, नहीं दी गई। ये एसीसी सीमेंट वगैरह ये दी गई, नहीं दी गई। तो ये हर कोई आदमी जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको उठा करके ईडी के छापे मरवा दो, उसको उठा करके अंदर कर दो। क्या ये ऐसा है कि नहीं है? क्या मैंने जो है इस तिरंगे के लिए 30 साल नौकरी करी है, क्या मैं सिर्फ पार्टीबाजी की वजह से ये दोष लगा रहा हूँ? अच्छा, दूसरी बात, मान लो यदि ऐसा है भी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आपकी जुबान पे मोदी जी, आपकी जुबान पे ताले क्यों लगे हुए हैं? आप जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं गठित कर रहे? ऐसा क्यों डरे हुए हैं आप? तो यही इसीलिए कि भाई जो भी आवाज़ उठाएगा उसको अंदर कर दो, और इसीलिए ये संविधान खतरे में है। इसीलिए हमने आज भारत के संविधान के निर्माता के बुत के सामने ये खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम वचनबद्ध हैं, हम इस संविधान को सुरक्षित रखेंगे, भारत माता को सुरक्षित रखेंगे। वहीं ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन सुभाष तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी तरह से ओबीसी वर्ग का अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, क्योंकि ये दोनों देश में फ्रॉड करके गए हैं और पीएम मोदी इन दोनों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और संविधान को खतरे में डाल रही है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सरकार ईडी व अन्य जांच एजेंसियां लगा देती है। ओबीसी जैसे इन्होंने बोला था कि भाई जो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, तो हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया है।
जो ललित मोदी, नीरव मोदी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बोला गया है। भाई एक तो जो यहाँ से फ्रॉड करके भाग गए हैं वो चोर हैं, और जो चोरों का साथ देता है वो भी चोरी है। तो उनको चोर क्या है, ना कि किसी बिरादरी को क्या है। तो जैसे ये बार बार ये जो एक तो तानाशाही सरकार है जो इसके दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, उसके लिए संविधान जो खतरे में है, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो भी सच्चाई पूछता है भाई ये क्यों हो रहा है, अडानी के बारे में, भाई अडानी से क्या रिश्ता है, अडानी को क्यों सारी चीज़ें दी जा रही है, जो ये LIC और बैंकों से जो लोन दिलाए गए हैं उनका क्या हिसाब किताब है। तो जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे ED और वो लगा देते हैं। तो उसको बचाने के लिए लोग यहाँ पे अपने साथी से इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमवीर पंवार ने कहा कि देश में पिछले काफी समय से लोकतंत्र खतरे में है। सरकार की कमियों के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाकर लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम किया जा रहा है। अडानी से PM मोदी के संबंध के बारे में पूछने पर राहुल गांधी पर दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही की गई। इस देश में पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे हमारा लोकतंत्र या संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। और खतरे में इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो लोग सरकार की कमियों को, उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसकी आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है, उसकी आवाज़ उठाने की, और उसको दबाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आज इस देश का संविधान खतरे में है। वही काम इन्होंने पिछले सप्ताह आपने देखा हो कि राहुल गांधी जी ने अडानी जी को मुद्दे पर क्या बोला कि उनसे उन्होंने यही पूछा कि मोदी जी ये बता दीजिए कि अडानी से रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता क्या है। और उस बात को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा बवाल खड़ा किया कि राहुल गांधी जी को एक झटके में 2 वर्ष की सज़ा, तुरंत उसको सदस्यता से उसका रद्द कर दिया गया। और कल देखा होगा आपने, परसों तुरंत अगले ही दिन उसके लिए उनका बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया। ये क्या है? ये लोकतंत्र का मजाक है? क्या है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसका लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, हम इससे दबने वाले नहीं हैं। एक राहुल गांधी को आप दबा सकते हैं कि हजारों लाखों जो राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हम सबको अंदर कीजिए, हमारे खिलाफ केस कीजिए, हम तैयार हैं। राहुल गांधी जी का बंगला खाली किया, ये जितने भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, सब उनका घर राहुल गांधी जी का घर है। हम अपने अपने घरों पे हम नेम प्लेट भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भी राहुल गांधी का घर हमारा घर है। तो इस तरह की बात को लेकर के आज हमारे कांग्रेस के OBC प्रकोष्ठ के द्वारा संविधान निर्माता के प्रतिमा के सामने बैठ कर के इस बात को लेकर के सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बाबा साहब ने, हमारा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था, उसकी आज़ादी हमें दी थी, बोलने की आज़ादी या एक गलत कार्य को उसकी आवाज़ उठाने की आज़ादी, उस आज़ादी को आज रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता यहाँ बैठ करके धरना दे रहे हैं और सरकार को ये चेताने का काम कर रहे हैं। अगर ये आपने इस काम को बंद नहीं किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सभी इसका डट करके मुकाबला करेंगे, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा जा रहा है और इसी के चलते देश भर में कांग्रेस के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है।